तो अक्सर जो है ना स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। मैं अक्सर स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले ये देखें कि आपको उस फील्ड में आना क्यों है, क्योंकि CSS हो या PCS हो, ये दोनों आपसे मोटिवेशन मांगते हैं, टाइम मैनेजमेंट मांगते हैं, और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ की आपसे कुर्बानी मांगते हैं वो है आपकी लेज़ीनेस को जो है ना गिव अप करना। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो है इसकी तैयारी करनी होती है। माय नेम इज़ रिदा टालपुर, आई एम PCS 2018 क्वालिफायर और मैं PMS ऑफिसर हूँ। इसके अलावा मैं एकेडमी में पढ़ाती हूँ। IR एंड जनरल स्टडीज़ आर माय कोर्स सब्जेक्ट्स एंड आई थिंक मैनी ऑफ़ यू हैव सीन माय यूट्यूब वीडियोज़। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी जर्नी का कि मैंने जो है ना कैसे ये PMS में मैं एंड अप हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बता दूँ। मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया था मलेशिया से, और उसके बाद मैंने MBA भी मलेशिया से ही किया है, जिसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आई। वैसे तो हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह आई वॉज़ ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन मेरी वालदा की सबसे जो है ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो हमारे ख़ानदान की पहली ब्यूरोक्रेट बने थ्रू सिविल सर्विसेज। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर CSS। और उसी टाइम में जो है PCS इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी हम द लकीस्ट वन थे जो 2013 के बाद PCS सिंध में आया था। तो ऐसे ही जो है मजाक में उसको अप्लाई कर दिया टू सी कि जो है ना कितनी हमारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है। लेकिन आई एक्चुअली हैड वर्कड हार्ड फॉर माय अटैम्प्ट। CSS का अटैम्प्ट बेसिकली मुझे देना था, साथ साथ मैंने PMS का भी जो है फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गई। दो मेरे CSS में जो है कुछ मार्क्स से जो है ऐसे रह गया था, लेकिन व्हेन यू आर इन PMS और आप एक बार आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में तो इट डज़ नॉट मैटर दैट मच। तो अक्सर जो है ना स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। मैं अक्सर स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले ये देखें कि आपको उस फील्ड में आना क्यों है, क्योंकि CSS हो या PCS हो, ये दोनों आपसे मोटिवेशन मांगते हैं, टाइम मैनेजमेंट मांगते हैं, और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ की आपसे कुर्बानी मांगते हैं वो है आपकी लेज़ीनेस को जो है ना गिव अप करना। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो है इसकी तैयारी करनी होती है। तो पहले अगर आप CSS करना चाहते हैं या PCS करना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि क्या आप अपने 6 से 7, 8 और इवन 9 महीने जो हैं पूरे पढ़ाई को दे भी सकते हैं। क्या आपने सेल फ़ोन को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को सेट असाइड करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? वेल, आप सब कर सकते हैं। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट शी मेट एंड शी सेड कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसके बाद जो है मैंने अपनी CC की तैयारी स्टार्ट की। शी सेड कि आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ, पास हो सकती हूँ, एक PMS ऑफिसर बन सकती हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। सो शी एक्चुअली हैड अ फ्रैक्चर इन हर राइट हैंड एंड शी कुड नॉट राइट, उसकी वो एबिलिटी समहाउ थोड़ी सी जो है वो स्टॉप हो गई थी। शी सेड जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा और आपने ये कहा तो मैंने उस दिन से लेकर लेफ़्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अब लेफ़्ट हैंड से लिखना स्टार्ट हो गई हूँ। तो मेरे लिए ये सुनना खुद एक जो है ना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि किसी ने ये सुना और उसने ट्राई किया। सो यू सी, अगर कोई अपने लेफ़्ट हैंड से ख़ुद को लिखना सिखा सकता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। तो हमारी तैयारी कैसे स्टार्ट होनी चाहिए? पहले तो आपके पास कमिटमेंट हो, सेकंड आपके पास गोल हो। जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ अकेडमीज़ में आते हैं, CSS की और PCS की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और वो फिर आधे रास्ते में ही उसको छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस कोई भी जॉब मिल जाए। तो अगर कोई भी जॉब करनी है तो फिर आप CSS या PCS की तरफ ना आएँ, फिर किसी उसी जॉब की तरफ जाएँ। पर जब आप इस मैदान में कदम रखते हैं, जैसे मैंने रखा था, तो मैंने फैसला किया था कि अब कुछ भी हो जाए जीत के ही जाना है। तो फिर इसके लिए हमने उस तरीके से मेहनत की। द फर्स्ट जो चीज़ मैंने की वो ये थी कि जब मैं लाइब्रेरी गई तो आई डिड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स। मैं वहाँ दोस्तें बनाने गई ही नहीं थी ना, मैं वहाँ लंबी लंबी बातें करने नहीं गई थी, मैं पढ़ने गई थी। मैंने अपने बुक्स उठाए और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। यू गाइज़ आर वेरी लकी जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है, इस्लामियात पढ़ा हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में ही पढ़ी हुई हैं। फॉर मी इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग क्योंकि मैं 8-9 साल मलेशिया में थी, तो मेरे लिए तो हर चीज़ बिल्कुल नई थी। लेकिन देखिए, मैंने भी स्टार्ट लिया। मेरे लिए हर सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश
एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। लेकिन मैंने वो सब करना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने कैसे स्टार्ट किया? पहले तो मैंने ये देखा कि मुझे सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, और आई एम श्योर कि ये आप सब लोगों का सवाल होता है कि भाई हम सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। पहले आपको ये देखना होता है कि आपने जो डिग्री की है, क्या उस डिग्री के हिसाब से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस का सिलेबस उठाया, लास्ट 5 इयर्स के मैंने उसके पेपर्स उठाए, और मैंने देखा कि मुझे इसमें से क्या आता है। आपने भी यही करना है, जो भी सब्जेक्ट आप उठाना चाहते हैं, आप उसके लास्ट 5 इयर्स के पहले तो जो है ना पेपर्स उठाएं, फिर उसका अपना जो है सिलेबस उठाएं, उसको चेक करें कि आपकी नॉलेज कितनी है। इफ़ यू थिंक कि आपको ऑलरेडी पेपर से, सिलेबस से 30 to 40% आ रहा है, मतलब आपको पता है कि ये कंसेप्ट क्या हैं, थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो वो हो जाएगा, देन गो फॉर दैट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे मैंने उठाया, आई कुड सी कि ये जो है ना बैचलर्स लेवल की जो है ना कंप्यूटर साइंस ही नहीं थी, वो मास्टर्स लेवल की थी, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी। तो आई स्किप दैट और मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस उठा लिया, और इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। लेकिन यह है कि मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया, बेसिक चीज़ों से मैंने बुक्स को लिया, जाते जाते आराम से मैंने जो है कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस लेवल पे मैं पहुंची। तो आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है? आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, या तो वो आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे आता हो, यानी आपको इंटरेस्ट हो उसमें सब्जेक्ट में। सेकंड है, या तो फिर वो आपकी डिग्री का हो, मतलब ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जिस साल, मतलब समझे 70%, आई थिंक इट वाज 2016 और 17, 60 to 70% लोग यूएस हिस्ट्री में फेल हुए थे। दे सेड कि इसको हिट किया गया है। हाँ, बिल्कुल हिट किया गया था। सीएसएस में ट्रेंडिंग होती है, हिट होते हैं, लेकिन उसमें 40% लोग पास भी हुए थे। उसमें ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने 80 मार्क्स भी उठाई थी, 60 भी उठाई थी, 70 भी उठाई थी। तो उन्होंने क्या किया था जो दूसरों ने नहीं किया था? उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट की थी। यू शुड नॉट बी लकीर के फ़कीर आपको होना ही नहीं है। बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैडम कोई शॉर्टकट बता दें, कोई बस एक बुक बता दें। तो सीएसएस और पीसीएस के लिए पहली बात तो कोई एक बुक होता ही नहीं है। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि कम से कम भी आप 2 बुक्स पढ़ें। वैसे तो आपको 3 पढ़ने चाहिए पर सब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक आप लोकल ऑथर उठाएं, जिससे आपको लोकली पता चले कि इस सब्जेक्ट का पाकिस्तान में क्या ग्रिप है। उसके बाद आपने 2 उठाने हैं इंटरनेशनल ऑथर्स, ताकि आपको बाहर का पता चले कि बाहर जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं। थर्ड, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि बेटा प्लीज़ गाइड्स को नहीं उठाएं। गाइड्स में जो ये लिखा हुआ होता है, ये आपकी समझें क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू अनलर्न वंस यू हैव लर्न समथिंग। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अवर सब्जेक्ट्स। सिलेबस, पास्ट पेपर्स के बाद आपकी नॉलेज, एंड देन आपको ये देखना है कि इस सब्जेक्ट में मेरा स्कोप है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। उसके बाद सबसे लीस्ट जिस बात पे हमें गौर करना है वो है ट्रेंडिंग या स्कोरिंग। अगर आप देख रहे हैं कि 2016 से एक सब्जेक्ट मुसलसल हिट हो रहा है, उस सब्जेक्ट को उठाना फिर अक्लमंदी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल लॉ अगर मुसलसल हिट हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके सीनियर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी वो 1 या 2 मार्क्स से इस सब्जेक्ट में रह गए हैं, जबकि ओवरऑल अगर आप उनके दूसरे सब्जेक्ट्स देखें तो किसी में उन्होंने 60 उठाए हैं, किसी में 70 उठाए हैं, इवन 80 को भी टच किया है। तो ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जो है ना, आपको वो सब्जेक्ट स्किप करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। अच्छा, फिर होता है कि चलें सब्जेक्ट भी हमने ले लिए, मोटिवेशन भी आ गई, हमने एक गोल भी बना लिया कि हमने यही करना है चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अब टाइम को हम कैसे मैनेज करें? फॉर एग्जांपल, आपके पास 6 महीने रह जाते हैं या 1 साल रह जाता है, तो सबसे पहले आपने टाइम टेबल बनाना है। आपको ये आदत होनी चाहिए कि आप सुबह 9 बजे तक जाग जाएं। अगर आप अभी तक मतलब सीएसएस की या पीसीएस की तैयारी करने के बावजूद आप कोई 12 बजे जाग रहे हैं, आप 1 बजे जाग रहे हैं, तो देन दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। आपको सुबह सवेरे उठना है, 8-9, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 तक आप उठ जाएं, फ्रेशली उठें। सबसे पहले आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आपकी न्यूज़पेपर होती है। आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू करें, गिव इट 20 to 40 मिनट्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, मतलब आप समझें कि लंच से पहले आपने एक सब्जेक्ट, फिर चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो, किसी एक सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 घंटे फोकस देना है, फोकसली मोटिवेटेड पढ़ना है। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको बंद करनी है वो आपका सेल फ़ोन है।
अगर आपका सेल फ़ोन आपके साथ रहेगा तो आप कभी भी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे। जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मैं सुबह को 6 बजे जाग के अपना सेल फ़ोन बंद करके अलमारी में रख के लाइब्रेरी चली जाती थी। मैंने अपने सारे मेरे ख़ानदान को पता था कि ये हमें लाइब्रेरी ही में मिलेगी। इसी तरीके से आपको भी अगर कोई अर्जेंसी होगी तो वो आपके रूम में आ सकते हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके आपको पूछ सकते हैं। तो मोबाइल को हमने साइड पे रख देना है और हमने पहले सुबह के जो है अखबार पढ़नी है, अखबार के बाद कोई एक सब्जेक्ट उठाना है और उसके बाद सेकेंड हाफ में यानी 2 घंटे की ब्रेक के बाद, लंच के बाद हमने कोई और जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाना है। तो यानी कि एक दिन में या फिर एक महीने में हमने टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे हमारे जो है ना एक तो इंग्लिश बेहतर होने वाली है, इसके अलावा हमारे जो है करंट अफेयर्स अच्छे होने वाले हैं और पाकिस्तान अफेयर अच्छा होने वाला है। साथ साथ एक महीने या 15 दिन में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना होता है, यानी एक सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने से ज़्यादा वो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक महीने तक पहुंच गए हैं और आपको अभी तक जो है समझ नहीं आ रहा कि ये सब्जेक्ट हाफ में रहा हुआ है या फुल है, तो इट मीन्स कि आप सही तरीके से स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि लंबे लंबे नोट्स बना रहे होते हैं, यानी अपना टाइम ही उसमें वेस्ट कर देते हैं। आपने सिंपली कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है करंट अफेयर्स उठाया, मैंने पहले तो जो है ना पूरे सिलेबस में से जो है मेन सब्जेक्ट्स उठा लिए, मेन टॉपिक्स उठा लिए। हर सब्जेक्ट के मेन टॉपिक 20 से 25 तक होते हैं। जब आप उनको सब टॉपिक्स में ब्रेक करते हैं तो फिर वो 40-45 तक बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CPEC जो है वो मेन टॉपिक है। अब CPEC जो है ना उसके अंदर जो आ जाएंगे कि CPEC इन बलोचिस्तान, CPEC इन इंडिया, CPEC इन अफ़गानिस्तान, CPEC इन इकोनॉमी, इट्स लाइक देयर सब सब्जेक्ट। मैंने CPEC को उठाया, मैंने अखबार से पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या करना है कि उसको किसी भी जर्नल, मैंने बाय द वे इस पे जो है ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है कि हमने जो है रिसर्च कोई भी जर्नल उठाया, कोई अच्छी मैगज़ीन जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गई उसको उठाया, इसके साथ साथ जो है हमने अपने बुक में से पढ़ा। ये तीनों चारों चीज़ें करने के बाद हमने क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमने नोट डाउन की हैं उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने 1-2 दिन छोड़ के उसी चीज़ में से जो क्वेश्चन हमने निकाले थे, लाइक प्रीवियसली जो है आप क्वेश्चंस निकालेंगे अपने पेपर में से कि आप वो क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अटेम्प्ट शुरू में कैसे अटेम्प्ट करना है? स्टूडेंट एक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ उठाते हैं वो उठाते हैं ऐसे। तो हमने सबसे पहले ऐसे को नहीं उठाना है, हमने करंट अफेयर्स को उठाना है। फॉर एग्जांपल CPEC को हमने उठाया था, हमने उसको अखबार से पढ़ा, हमने किसी रिसर्च आर्टिकल को पढ़ लिया, उसके बाद हमने बुक में से पढ़ा। अब हमने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स निकालने हैं, उसमें से जितने भी सवाल CPEC पे आए थे, किसी भी एक पेपर पे रजिस्टर पे वो 5 सवाल लिखे, अपने नोट्स को 2 या 3 बार फिर से दोहराया, उसके बाद किसी एक सवाल को उठाना है, सिर्फ आउटलाइन लिखें, आप पूरा जवाब भी ना लिखें, आउटलाइन लिखें कि इस सवाल में ये जवाब होने चाहिए, ठीक है, पॉइंट डाउन कर दिया। उसके बाद आप किसी भी अच्छे टीचर को जाके चेक करवाएं ताकि वो आपको ये बता सके कि हाँ आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब ये डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई कि हाँ आपको सवाल समझ आने स्टार्ट हो गए हैं, जवाब भी आपके पास हैं, अब जो आपने वो पॉइंट्स वाले नोट्स बनाए थे उसमें से पैराग्राफ बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है।